राधे राधे। इस कैमरे की वीडियो फुटेज एकदम बेकार है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आप इसकी जो है बेस्ट सेटिंग जो है वो ख़राब कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसकी बेस्ट सेटिंग क्या करें ताकि इस कैमरे की फुटेज जो है एकदम बेस्ट निकल के आए। क्या रेजोल्यूशन रखना है, कब कितना IPS रखना है, क्या क्या सेटिंग रखना है, और ये जो दोनों बटन है वो किस यूज के लिए दिया गया है, जिसको हम डेली की लाइफ में यूज करके अपने काम को जो है और आसान बना सकते हैं। और सारी बात जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को है शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बात पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका जो है ऑटो रोटेशन जो है हम इसको ऑफ़ करेंगे। यहाँ से ये जो है ऑटो रोटेशन जो है ऑफ़ हो गया। यहाँ पर सब जो सेटिंग दिया गया है इसके बारे में हम सारा सेटिंग के बारे में जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम इंटर करते हैं इसके सेटिंग में सबसे दिया गया है स्नैपशॉट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर दिया है सिंगल स्क्रीन प्रीव्यू, स्क्रीन व्हेन ऑफ लॉकेड। इसको आप ऑफ कीजिएगा तो ऑन कीजिएगा, तो इसका मतलब यही है आपके पास जो है एक स्क्रीन जो है ये चल रहा है, तो ये जो है दूसरा स्क्रीन जो है सामने वाला ये वाला ऑफ हो जाएगा। अगर आप सामने वाला जो है अनलॉक करते हैं यहाँ से, अगर ये चलने लगा तो जो है ये बैक वाला स्क्रीन जो है फ्रंट रियर स्क्रीन जो है मेन स्क्रीन का वो जो है ऑफ हो जाएगा। तो इस सेटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जो है ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर आता है वायरलेस माइक में जो है हम आपको दिखा दें कि वायरलेस माइक में जो आपको जो है ये सब जो फीचर दिया गया है वो कब इनेबल होगा, आपका जो माइक जो है कनेक्ट होगा तब आपको जो है कनेक्ट करके दिखाते हैं एक बार। तो माइक ऑन होते ही यहाँ पर जो है कनेक्ट हो गया है। माइक का जो बैटरी है वो 80% चार्ज है। यहाँ पर दिखा रहा है DJI माइक मिनी। यहाँ पर जो है इसका जो है वॉल्यूम जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है LED, इसको आप ऑन ऑफ कीजिएगा तो माइक में जो LED दिया गया है वो ऑन ऑफ होगा, लो कट। और उसके बाद से यहाँ पर ऑटो ऑफ, इसको आप ऑन कीजिएगा तो जो है डिस्कनेक्ट होने के बाद से माइक जो है अपने आप जो है ऑफ हो जाएगा, नहीं तो माइक ऐसा ही ऑन के ऑन नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे आता है यहाँ पर POV बूस्ट लेंस, इसको ऑन कीजिएगा तो जो है इसका स्क्रीन जो है जितना वाइड रहता है उससे भी ज़्यादा मतलब एकदम वाइड हो जाए। एकदम जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रखेंगे ना तो वो भी जो है इसमें यहाँ पर भी रखेंगे तो वो भी इसमें जो है कवर होने लगेगा, ठीक है। तो इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, POV शॉट नहीं लेना है हमको। यहाँ पर जो वॉइस कंट्रोल, इसको जो है सिर्फ इंग्लिश में बोलिएगा तभी जो है ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर बोलिएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग बोलिएगा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑफ करेंगे। एकदम अंग्रेज वाला भाषा में बोलना पड़ता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग, तब जाकर ये मतलब ये ऑन ऑपरेट हो पाता है इससे, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहेगा डीप एल्टीट्यूड में जो है डाइविंग वाला, अगर इसको वाटर में लेकर जाते हैं वहाँ पर जो है इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। बाद से आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। वो इसका स्क्रीन जो है हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है नीचे डिस्प्ले इन सिंगल स्क्रीन प्रीव्यू, इसको आप ऑन कीजिएगा। उसमें उसके नीचे दे रहा है यहाँ पर स्टाइल का, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए चाहे स्टॉप कीजिए, अगर स्टार्ट अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो कुछ सेकंड बाद जो है वो आपका जो है अगर टाइमर सेट कर दिएगा तो उतने सेकंड के बाद स्क्रीन पूरा ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है टाइमिंग ना इसके अंदर जो है शो करता रहेगा। तो उसमें थीम है कौन सा आप जो है सेट करना चाहते हैं, चाहे आप चाहे तो सिर्फ ये सिंगल वाला ये शो कर सकते हैं, चाहे तो ये जो है रेड डॉट वाला शो कर सकते हैं। स्क्रीन अगर मतलब रिकॉर्डिंग होते रहेगा तब जाकर ये शो करेगा। इसके नीचे दिया गया है कि आप कितने देर बाद जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है को जो है आपका जो थीम है कितने देर बाद जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद से आपकी स्क्रीन पर जो है स्क्रीन ऑफ होगा वो आएगा। तो यहाँ पर 3 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट ऐसे करके दिया गया है। यहाँ पर नेवर का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे में जो है 15 सेकंड है। और उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है बिल्ड इन माइक ऑडियो बैकअप। इसका मतलब ये है कि आप जो है माइक से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो जो है उसमें माइक से आ रहा है आपका, लेकिन अगर ऑडियो कहीं कट हुआ, उसमें कुछ दिक्कत है तो जो है आपका जो है बैकअप ऑडियो में इसके अंदर जो माइक है ना, इसके अंदर से जो ऑडियो मतलब रिकॉर्ड करता है वो जो है आपको अलग से वीडियो के साथ में फाइल बनाकर ऑडियो को आपको स्पेशल दे देगा कि आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑडियो है जो अगर लॉस हो गया तो, ठीक है। उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब एथी लेता है, स्टोरेज लेता है, तो हम इसको ये हमारे किसी यूज का नहीं है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर दिए रहा है टाइमर शूटिंग, इसको जो है ऑन कीजिएगा। उसके बाद से कई सारे मोड है, ठीक है। वीडियो मोड है, जो भी मतलब जिस मोड पर आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो है टाइमिंग दिखाएगा, ड्यूरेशन दिखाएगा, ठीक है।
सारा चीज़ जो है ये भी हमारे किसी यूज का नहीं है। यहाँ पर आ रहा है नीचे USB मोड, ये तो जब आप PC से कनेक्ट कीजिएगा ट्रांसफ़र करने के लिए तब जो इसमें शो करेगा। यहाँ पर आ रहा है वायरलेस कनेक्शन, इसको आप ऑफ रखिएगा तो जो है सारा जो है वायरलेस कनेक्शन जो है वो कट हो जाएगा। यहाँ पर माइक का कनेक्शन भी कट हो गया, ठीक है। हम इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद से वाईफोन से भी जो है आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये फिर से अभी कनेक्ट हो गया। तो इसको हम बैक जाते हैं। उसके बाद आता है अनलॉक स्क्रीन, ठीक है। तो आप जो है मतलब स्क्रीन जो है कुछ सेकंड बाद जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है कौन से स्टाइल से जो है स्क्रीन को मतलब अनलॉक करना चाहेंगे, स्वाइप अप वाला है और ये है स्वाइप राइट वाला, ठीक है। तो अब जो इसमें आपको पसंद आए वो ये जो है बिटरेट है। बिटरेट तो आपको पता ही है कि बिटरेट से क्या होता है। तो इसमें मेंशन भी किया गया है कि हाई बिटरेट ओनली अवेलेबल इन वीडियो सुपर नाइट एंड स्लो मोशन, ठीक है। तो इसमें जो है आप नाइट मोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है स्लो में करते हैं, उसमें जो है हाई बिट रेट जो है वो रखिए। इसको हाई बिट रेट रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिखा दे, यहाँ पर कितना दिखा है हाई बिट रेट जो है ऑन किए हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है 42 मिनट जो है हमारे में रिकॉर्डिंग हो सकता है। और उसके बाद हम हाई बिट रेट को ऑफ करेंगे। हाई बिट रेट को जो है ऑफ करने के बाद से आपको वहाँ पर हम फिर से दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है फुटेज जो है कितना बढ़ गया है, कितना टाइमिंग जो उसका बढ़ गया है। यहाँ पर दिखाने लगा पूरा 1 घंटा हो गया है, ठीक है। तो उसमें जो है हाई बिट रेट करने के बाद से वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ तो जाता है, लेकिन जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेता है। और बस सबसे बात है कि एडिटिंग के टाइम पर आपके फ़ोन में सपोर्ट भी होना चाहिए हाई बिट रेट वाला। उसके नीचे आता है यहाँ पे साउंड का ऑप्शन। साउंड के ऑप्शन में जो है आप हाई पर है एकदम, जैसे कि यहाँ पर इसका साउंड जो है कैमरे का ऑपरेट कीजिएगा तो जो साउंड निकल के आएगा वो आप सेट कर सकते हैं। लो, मीडियम, हाई, तो हम जो है मीडियम पकड़ के छोड़ देते हैं। उसके बाद से जो है ये ग्रिड है वो कौन सा जो है आप रखना चाहते हैं जो है आ गया। जो कुछ भी अगर रहेगा तो सेंटर में एकदम दिखाएगा आपको, यहाँ से फ्रंट स्क्रीन में भी है, ठीक है। क्रॉस वाला भी है, यहाँ से एकदम ऐसे जो है इसके साथ क्रॉस वाला भी आ जाएगा। उसके नीचे वाला जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ रहा है टाइम कोड। टाइम कोड में जो है ये कितने देर पहले जो कैमरा ऑन है वो आपको दिखाया, तो यहाँ से जो है आप इसको रिसेट कर सकते हैं। चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर रिसेट, यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन है, ठीक है। ये टाइमिंग जो है फिर शुरू से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आता है मैनेजमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है अपने फोल्डर में जिस फोल्डर मतलब किस नाम से फोल्डर बनाकर जो है ये सेव करें वो आप चाहें तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है एल्बम लॉक का। जो भी फुटेज जो है लॉक मतलब रिकॉर्ड किया गया है उसको आप चाहते हैं कि हाँ अगर ये जो उसको हम देखने के लिए कोई भी अगर देखे तो उसका जो है पासवर्ड यूज़ करके देखे तो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आता है, उसके बाद आता है यहाँ पर ऑटो ऑफ का ऑप्शन। जितने मिनट पर सब मतलब आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर रिकॉर्डिंग नहीं होते रहेगा, अगर कैमरा ऐसे स्टार्ट करके आप छोड़ रख दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है उतने टाइम बाद जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हॉराइजन कैलिब्रेशन है, इसके बारे में है जो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर बता रहा है कैसे रख के उसके बाद से कैलिब्रेशन कीजिएगा तो ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको आप जो है DJI ऐप से जो है कनेक्ट करके उसके बाद से ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं लाइव ऑप्शन का। अगर आपको लाइव आना है तो इस कैमरे के द्वारा भी लाइव आ सकते हैं, लेकिन आपको DJI ऐप से जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लूटूथ का कंट्रोल है, लेकिन पता नहीं किस काम के लिए आता है ये नहीं पता। यहाँ पर आता है स्टोरेज का ऑप्शन। स्टोरेज का ऑप्शन में जो है आपके फ़ोन में जो है मतलब इंटरनल स्टोरेज जो है आपका 47 GB दिया है, इसमें से जो 26 GB जो है बचा हुआ है। SD कार्ड जो है हम नहीं लगाए हैं। यहाँ पर आ गया लैंग्वेज का ऑप्शन, सिर्फ इंग्लिश है हमारे काम का, बाकी और कोई काम का नहीं है। यहाँ पर आ गया डेट एंड टाइम, ये जो है आपको ऑटोमेटिक जो है फ़ोन से कनेक्ट कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया, बाकी जो है इसी का मतलब डिवाइस का जो है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आइए एक बार जैसे दबा कर रखिएगा तो यहाँ पर दिखा रहा है ब्लॉग, जो हम प्रीसेट जो है सेट करके रखे हैं। उसके बाद से आ रहा है सुपर नाइट, उसके बाद से आप मोटो ब्लॉग का ये बोल भी रहा है, ठीक है। तो ये कैसे सेट करना है हम आपको बताते हैं। आपको सेट करना है मतलब किस रेजुलेशन में आपको सेट करना है तो हम आपको बता दें कि आपको जाना है सबसे पहले यहाँ पर वीडियो में, ठीक है। आप वीडियो में जो है क्या रेजुलेशन रखना है आपको, ठीक है। अगर आप हम तो कहेंगे 2.7 के इतना जो है इनफ है फ़ोन के लिए। FPS जो है आप अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब जो है 60 रखिए। ऐसा नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप 50 या फिर 30 मतलब 50 मत रखिए, 30 रखिए। तब 30 जो है ये रेकमेंड करता है, या फिर 60 जो है ये इतना ही तो रखिए। उसके बाद से जो है अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तब जो है रॉक स्टडी जो है रखिए। उसके बाद से ये वाइड जो है इसको वाइड पे रखिए, नहीं तो आप जैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसको जो है रॉक स्टडी प्लस कर दीजिए, इसको जो है स्टैंडर्ड पे कर दीजिए। इससे होगा ये कि जो कैमरा का जो मतलब
प्रीव्यू है ना वो एकदम मतलब अच्छे से आएगा, लगेगा कि हाँ मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कैमरा जो है बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है हमारे अलावा भी ऐसे ब्लॉगिंग करने में, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पर रखना है, हमको ब्लॉगिंग के लिए रखना है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के लिए रखेंगे तो रॉकेट स्टडी प्लस हो गया, इसके बाद से स्टैंडर्ड हो गया, और उसके बाद से हम जो इसको कर ऐसे नीचे आएंगे और उसके बाद से यहाँ पाएंगे ये जो है इस पर जब हम दाबेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सेव क्रिएट सेटिंग, और उसके बाद से आपको जो है उस मतलब जो अभी हम सेट किए उसके लिए आपको क्या थीम रखना है, ऐसा नॉर्मल वीडियो ही रखना है या फिर मतलब ऐसे मोटो ब्लॉगिंग रखना है या फिर साइकिलिंग रखना है या फिर ड्राइविंग रखना है या फिर ब्लॉग, यहाँ पर ब्लॉग का भी ऑप्शन रहा है, ये थीम रखना है। तो उसको करके आप जो है कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। अब जो बता रहे हैं कि इसका यूज मतलब कैसे होता है, जैसे कि आप जो है कैमरा जो है हम बंद कर दिए, देखिए जैसे कैमरा हमारा बंद है, हमको अचानक से रिकॉर्डिंग करना है, हम इस बटन को दबाएंगे तो डायरेक्ट जो है रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, जो माइक है हमारा ऑटोमेटिक जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर उसके बाद फिर देखिए इसमें कितने हो रहा है, तो वीडियो में डायरेक्ट हो रहा है। अब ये डायरेक्ट हम चाहें तो अगर हम ये चाहेंगे कि हम कैमरा बटन जो है अगर हम प्रेस करें, कैमरा बटन अगर प्रेस करेंगे तो जो है इसका डायरेक्ट मतलब ये थी हमारा जो ब्लॉगिंग वाला है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है स्नैपशॉट में जो है यही दिया है कि आप जो है सेटिंग में आइए, स्नैपशॉट में आइए, उसके बाद से जो है आप चाहते हैं कि मतलब किसको सबसे कैमरा ऑन होते ही वही मतलब चालू हो, तो आप जो है यहाँ से हम ये ब्लॉगिंग वाला जो है इसको हम टिक कर देंगे यहाँ से। तो कैमरा किसी भी देखिए यहाँ पर अभी इस सेटिंग पे है, सिर्फ वीडियो पे है नॉर्मल पे, तो हम कैमरा को जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। कैमरा को बंद करेंगे और उसके बाद से जैसे ही कैमरा का बटन जो है इसके बाद प्रेस करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आ गया ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन आ गया, जिस रेजुलेशन में सेट किए थे एफपीएस में सेट किए थे वो सारा जो है आ गया, ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी होगा। इसके बाद दाब देंगे कैमरा ऑटोमेटिक जो है डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम स्वाइप कर देंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम स्वाइप नहीं कर पाए तो ये डायरेक्ट ऑफ हो गया। फिर से हम जब भी दाबेंगे कैमरा को डायरेक्ट जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा एकदम तुरंत है, ठीक है। इसको दाबेंगे तो डायरेक्ट ऑन होकर बस ऐसे ही रुक जाएगा। हम एक बात आपको और बता दें कि जब भी आपको जो एफपीएस अगर शूट करना हो, अगर आपको जो है नाइट में अगर शूट करना है तब तो आप जो है 30 एफपीएस रखिए, ताकि उसमें जो है ज़्यादा मतलब डार्क ना दिखाई दे, ठीक है। अगर आप एफपीएस बढ़ाइएगा तो उसके लिए आपको जो है लाइट भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर डे में शूट करना है तब जाके आप 60 एफपीएस में कर सकते हैं, नहीं तो 30 एफपीएस कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो आता है यहाँ पर सुपर नाइट जो आता है, देखिए यहाँ पर सुपर नाइट में भी जो है रिकमेंड करता है 30 एफपीएस ही, देखिए यहाँ पर 30 एफपीएस ही रिकमेंड करता है। तो अभी इसमें जो एफपीएस बढ़ा लीजिएगा, सुपर नाइट में भी एफपीएस बढ़ाइएगा ना तो वही होगा जो है मतलब डार्क आने लगेगा, पूरा जैसे आता है मतलब एकदम क्लीन आता है उतना नहीं आएगा। 30 एफपीएस में ला दीजिएगा तो उतना ही लाइटिंग में जो है आपको मतलब ज़्यादा लाइटिंग देखने को मिलेगा, ऐसे अंधेरा टाइप में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जो सब जो है इसका मतलब सेटिंग है। अगर इसमें कुछ छूटा है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको जो है सारा जो है सेटिंग हम आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।